साइंस चैनल में स्वागत है। मैं हूं विशाल। लेट्स सी, आज का हमारा टॉपिक है एरिया 51 के बारे में। हम लोग आज बात करेंगे। एरिया 51 के बारे में पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन मैं आपको दिखाऊंगा। आज पूरा का पूरा एक रिपोर्ट दिखाऊंगा जो मैंने तैयार किया हुआ है, उसकी हिस्ट्री, उसका लोकेशन, उसके जुड़े हुए जितने भी राज है, जितने भी एलियन हादसे हुए अब तक, वहाँ के अमेरिका क्यों वहाँ का एरिया 51 वो छुपाना चाहती है, वो उसका पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव एक्सपोज मैं आपको आज दिखाऊंगा। लेट्स सी। आज हम बात करेंगे एरिया 51 के बारे में। एरिया 51 के बारे में बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई है। एरिया 51 जो है अमेरिका का सबसे बड़ा राज है अब तक का। उससे अब तक की बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की गई है। कोई बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी से, प्राइवेट एजेंसी से, बहुत सारी एजेंसी से, लेकिन अब तक उसका राज खुल नहीं पाया है। लेकिन अगर हम लोग इस बारे में एक बात करें कि जैसे उसका लोकेशन या फिर उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बात करें, या फिर तो हम लोग बात कर सकते हैं कि उसका जो वो सीक्रेट क्यों बन गया है। क्योंकि जितने भी अब तक बहुत सारे वहाँ पर उड़न तस्तरियाँ लिखी हुई है, बहुत सारे हादसे हुए हैं। मतलब कि सबसे पहला जो हादसा हम बात करें एलियंस का, तो वो 1947 में रोजवेल में हुआ था, जो कि एक वहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर है, रोजवेल न्यूज़ डेली, उसमें छपा हुआ था। तो उसके बारे में ऐसा बताया गया कि वो हादसा जो हुआ था उड़न तस्तरी का, वो सिर्फ एक हवामान का एक गुब्बारा था जो कि हवा में जाके फूट गया। लेकिन रियलिटी में हम लोग देखें तो ये हुआ था कि वहाँ पर जो एक उड़न तस्तरी सबने देखी थी और वो वहाँ पर क्रैश हो गई थी। और बाद में सब वहाँ पुलिस, गवर्नमेंट सब आ गए एकदम से, मतलब एक क्विकली बहुत जल्दी आ गए वहाँ पर। वहाँ के सिटीजन्स भी उसके पहले तो नहीं पहुँच पाए थे, और बाद में आकर वहाँ पर उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तो क्या हुआ, उसके आगे आगे बाद में वहाँ के न्यूज़पेपर्स और सबको पहले ही कहा गया कि वहाँ पे उड़न तस्तरी गिरी हुई है, एलियंस मर गया है और कई एलियंस को उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, ऐसा कुछ वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में छपा था। लेकिन बाद में उसका रिपोर्ट जब आया तब पता चला कि वहाँ पर दूसरे या तीसरे दिन अमेरिका की सरकार ने ऐसा रिपोर्ट दिया कि वहाँ पर कोई उड़न तस्तरी नहीं गिरी थी। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो एक एलियन का हादसा कोई हुआ नहीं था, वहाँ एक हवामान का गुब्बारा था, जो एक वहाँ का एक हवामान विभाग है, उसका एक गुब्बारा आके गिर गया था। तो ऐसा करके एक मनगढ़ंत कहानी बना दी गई। और अब हम बात करें लोकेशन ऑफ एरिया 51, तो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवाडा में स्थित है। एरिया 51 का जो मूल हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री जो एरिया 51 की है वो ये है कि विश्व युद्ध दूसरा जो चल रहा था तब ब्रूम हिल के पास उसका उपयोग बमबारी और तोपखाने के एक्सपेरिमेंट्स के लिए किया जाता था। 1955 में लोकहिल के संकल्प वर्कर्स में आगामी U-2 विमान के परीक्षण के लिए ये बहुत अच्छा एक लोकेशन था। उन लोगों ने उस टाइम पे बहुत अच्छा लोकेशन ये कंसिडर किया हुआ था कि वहाँ पर जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करने थे, क्योंकि वहाँ पर एक आजू बाजू में हम लोग देखें वहाँ के लोकेशन या फिर वहाँ के मैप में, तो लॉकहिल के आजू बाजू में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं और हज़ारों किलोमीटर तक जंगल ही जंगल बिछा हुआ है। और वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं, ना कोई बस्ती है, ना कोई ऐसा कोई मतलब कि कोई लाइफ है ही नहीं वहाँ पे। आसपास बहुत सारा एक मरुस्थल जैसा है। तो क्योंकि वहाँ के जटिल विमान परीक्षण को संचालित कर सकते थे, और इसी वजह से उन लोगों ने वहाँ का एक जटिल विमान का एक जो परीक्षण था उसे संचालित किया हुआ था। और वो बहुत एक एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पर विकसित हो रही थी, एक एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित हो रही थी। और अमेरिका की गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि दूसरे देश या फिर दूसरे कंट्रीज इसके बारे में कुछ जाने, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका को अपनी जीत पानी ही पानी थी, कोई भी शर्त पे। और हम बात करें 1955 में वियतनाम युद्ध में CIA ने एरिया 51 का राज खोला था।
कि सबसे पहले एक ऐसा डॉक्यूमेंट बाहर हुआ था, लोग वहाँ के सिटीजन्स के लिए हम लोग गए तो वो डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा लिखा गया, एरिया 51 के बारे में कुछ ऐसे बात की गई थी। सबसे पहले किसी को भी ये राज के बारे में पता चला था, तो एरिया 51 के बारे में ये बात पता चली कि जो एरिया 51 है वहाँ का, उसमें बहुत सारे मिलिट्री बेस, रनवेज और दूसरे आर्मी और मिलिट्री के बहुत सारे ऐसे परीक्षणों के बारे में बताया गया था। और वहाँ का एक प्रैक्टिस चल रही थी, एक रेंज था, फ्लाइंग रेंज वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि 5000 फुट लंबा रनवे सिर्फ 3 दिन में बना दिया गया था। लेकिन ऐसा क्यों, अमेरिका ऐसा क्यों करना चाहता था? हम लोग अगर ये जाने कि वहाँ पर एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे नाम दे दिया गया था 2013 में, एक हाईवे 275 को 27 हाईवे नंबर, एक वहाँ का एक हाईवे है 375 रूट 375 है, उसको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे नाम दे दिया गया। तो ये बात तय थी कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ तो पहले से था, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहेगी कि वहाँ के लोकल पब्लिक या फिर लोकल वहाँ के अमेरिका के सिटीजन से खुद वहाँ नहीं ना जाए, ऐसा चाहती है वहाँ की गवर्नमेंट। वहाँ पर इतनी हद तक बहुत टाइट सिक्योरिटी है कि शूट एट साइट ग्राउंड सेंसर लगा दिए गए हैं और पेड़ उगा दिए गए हैं, ताकि वो पूरा इलाका एक सैटेलाइट के कवरेज में आ ही ना पाए। और वहाँ पर नो फ्लाई जोन की वहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन बोर्ड्स दिख रहे होंगे आपको सभी जगह पे, जैसे कि अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं वार्निंग एरिया 51 रिस्ट्रिक्टेड एरिया, फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड, ये सारे के सारे बोर्ड्स वहाँ पर लगे हुए हैं। मतलब कि हम लोग इस बारे में बात करें तो बहुत ही एक गहरा राज अमेरिका छुपा रहा है। हम लोग आज उसके बारे में दूसरी बात करें तो एरिया 51 के बारे में सैटेलाइट ने बहुत सारी इमेजेस ली हुई है। तो यूएस सरकार ने क्या किया, यूएसजीएस, जो कि मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भेजा हुआ है, उसमें वो आपको एक मैप दिख रहा होगा, वो मानचित्र है अमेरिका के, मतलब कि वो मैप है अमेरिका के वहाँ के लोगों के लिए। तो वो गवर्नमेंट की साइट है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट की साइट है यूएसजीएस। तो यूएसजीएस ने नक्शे में केवल वहाँ के ग्रूम हिल खान जो बंद पड़ी है उसका ही एक उल्लेख किया गया है, लेकिन और कोई चीज वहाँ पर नहीं दिखाई गई। ना तो वहाँ का एरिया 51 दिख रहा है, ना कोई वहाँ पर हाईवे से सब, मतलब कि आप देखेंगे तो पूरा एक मरुस्थल दिखेगा, एक झील दिखेगी और दूसरा पूरा इलाका कट कर दिया गया है वहाँ का, ताकि कोई उसके बारे में रात को जान ना पाए, कुछ जान ना पाए और उसका राज बना रहे। 1960 में जब अमेरिकी कोरोना जासूसी उपग्रह ने एक तस्वीर ली तो उसकी मूल तस्वीर को बदल दिया गया। तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि हम लोग ये जान सकते हैं कि अमेरिका भी ये कभी नहीं चाहता कि दूसरे कोई अमेरिका के पीपल को तो ना पता चले चलेगा, लेकिन वहाँ के बाहर की कंट्रीज कोई और पूरी दुनिया को किसी को भी ना पता चले, वैसा अमेरिका चाहता है। तो उसने क्या किया, वो पूरी इमेज बदल दी और 2004 में टेरा उपग्रह ने एक चित्र लिया था, वहाँ की एक तस्वीर ली थी वेब सर्वर में, जो पूरे जितने वेब सर्वर है उसमें टेरा उपग्रह की तस्वीर थी। तो क्या किया उसने, वो पूरी की पूरी जितने भी सर्वर में वो तस्वीर थी वो सारी की सारी तस्वीर उड़ा दी उसने, ताकि कोई भी कंट्री, कोई भी अमेरिका का सिटीजन या फिर कोई भी इंसान इस चीज के बारे में पता ना लगा पाए। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, वहां पर क्या हुआ, वहां सबसे पहले एरिया 51 के बारे में आम नागरिकों को तब पता चला जब 1998 में कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और सोवियत के बीच में। उस टाइम तो सोवियत उपग्रह वहां पर अमेरिका पे थोड़ी बहुत जासूसी करता था, तब एरिया 51 के बारे में जाकर उन लोगों को पता चला कि ग्रूम हिल के बाजू में तो भाई ऐसी चीजें हैं। जो सोवियत सैटेलाइट ने एक इमेज कैप्चर किया था वहां पर एरिया 51 का, जो वहाँ की एक लोकल साइंस मैगजीन में वो छपा था बाद में, वो मैप पूरा तो उसमें 5000 फुट लंबा एक रनवे दिख रहा था, बहुत सारे मिलिट्री बेस दिख रहे थे और तो और वहाँ के लोगों को 8 रनवे और दिखे। और बाद में पूरे एरिया 51 के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो थोड़ी बहुत लीक हो पाई और लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाई। एरिया 51 जो है वो अभी लोकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, लास वेगास शहर के 83 मील उत्तर पश्चिम में है।
एक गोपनीय हवाई क्षेत्र है वो, और ग्रूम हिल के दक्षिण पश्चिम भाग में 186 मील आसपास है वहाँ के। वहाँ पर अगर आपको जाना हो तो नेवाडा जो है लास वेगस में है, लास वेगस के पास पड़ता है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर लास वेगस शहर के 83 मील उत्तर पश्चिम में है वो। वहाँ पर ग्रूम हिल उसके पास ही वो पूरा का पूरा बीच है। अभी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे वहाँ से गुजरता है, 375 गुजरता है। और ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे उसको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि वहाँ के लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी एलियन शिप्स आती है और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो अब हम लोग बात करेंगे जो फर्स्ट इंसिडेंट बना जिसके वजह से एरिया 51 पूरा का पूरा एक मतलब कि पॉपुलैरिटी उसको मिल गई पूरी एक तरीके से, लोगों की नज़र में आ गया वो पूरा का पूरा। वो आपको मैंने पहले रोजवेल एक हादसा बताया, उसमें मौसमी गुब्बारा फटा, उसके बारे में ऐसा बताया गया। लेकिन बाद में जाकर जब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक वहां पर काम करते हुए एरिया 51 में काम करते हुए कि एक साइंटिस्ट को वो लोग मिले, तब उस साइंटिस्ट ने जाकर ऐसी बात बताई जो देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। लोग चौंक गए कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। वहाँ के एक साइंटिस्ट ने एक क्लिप बाहर कर दी जो एरिया 51 की थी। ऐसा माना जाता है कि जो रोजवेल हादसा हुआ था उसमें एक एलियन पकड़ा गया था और उस एलियन को उसका इंटरव्यू लिया गया था, वो टेलीपैथी से बात कर रहा था। मैं आपको अभी उसका वीडियो भी दिखाऊंगा। और उसका जो पूरा ऐसा बताया गया कि वो एक वीडियो क्लिप था, वो पूरा रियल है। वो वहाँ के साइंटिस्ट ने तभी वहाँ लोकलाइज किया कि और पब्लिक के बीच में रखा, एक शर्त रखी उस साइंटिस्ट ने कि तभी मैं एक क्लिप बाहर रखूंगा कि जब जाकर कोई मेरा नाम किसी को बताएगा नहीं। तो उसने ये शर्त रखी थी और बाद में उसने एक क्लिप बाहर की थी। तो वो क्लिप देखकर लोगों की आंखें चौंक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई। तो मैं आपको अभी वो क्लिप दिखाऊंगा और ये जितनी भी इमेजेस आपको दिख रही है रोजवेल हादसे की है। रोजवेल डेली रिकॉर्ड करके एक न्यूज़पेपर आता है, उसमें एक खबर छपी थी रोजवेल हादसे के बारे में। और ये एरिया 51 का एक हाईवे है, नेवाडा को जाते हुए जा रहा है। और वहाँ की गवर्नमेंट, आपको ये डॉक्यूमेंट मैं दिखाता हूँ, वहाँ की गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती है कि वहाँ के लोग ये जान पाए कि वहाँ कुछ, और वहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बोर्ड मारे हुए हर जगह पे हम लोग देखेंगे तो। ये देखो एक एलियन दिख रहा है आपको और ये उसका इंटरव्यू ले रहा है कोई साइंटिस्ट। और ये सब सारी चीजें आपको दिख रही होंगी कि मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट 1 सेकेंड। ये रही वो तस्वीर जिसमें आपको एक साइंटिस्ट नहीं है, ये एक वहाँ का लोकल पुलिस वाला है और ये एलियन का शव है जो आपको पड़ा हुआ दिख रहा है। तो उसके बारे में पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन की गई और बाद में इस बात का खुलासा किया गया कि जो रोजवेल हादसा हुआ था वो सच था। ये वहाँ का एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे का बोर्ड दिख रहा है आपको। बाद में ये एलियन का एक शव पड़ा हुआ है। ये मैं कह रहा था, ये वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर ने छाप दिया था, तब जाकर तहलका मच गया था पूरे अमेरिका में कि RAAF वहाँ का एक एयरफोर्स का नाम है, कैप्चर्स फ्लाइंग सॉसर, एक उड़ती हुई उड़न तस्तरी पकड़ी है उन लोगों ने ऑन द रेंज इनटू द रोजवेल रीजन। वहाँ रेंज इलाका था जहाँ पर उड़न तस्तरी गिरी थी, वो रेंज कहते हैं वहाँ के लोग उसको। वहाँ पे रोजवेल रीजन में वो गिरी थी और उसको उन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया था, लोगों को पता ना चले इसलिए। वो बहुत अमेरिका की सरकार बहुत बनी हुई है, वो नहीं चाहती है कि वहाँ की लोकल पब्लिक को या फिर किसी को भी बाहर की पूरी दुनिया को किसी को भी पता चले इसके बारे में। ये वो डॉक्यूमेंट है जो पब्लिकली किया गया था, पब्लिक के बीच में रखा गया था कि एरिया 51 जैसी कोई चीज है ही नहीं पूरे अमेरिका में। वो जो एरिया 51 ये लोग जो कहते हैं उसको, वो एरिया 51 वो एक वहाँ का मिलिट्री बेस है। वहाँ पर कोई ऐसी गतिविधियाँ नहीं होती है, कोई ऐसी चीज नहीं होती है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कोई ऐसी
चीज़ होती नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट ये सब चीज़ें छुपाती है क्योंकि बाहर के लोगों को उसके इरादों के बारे में भनक ना लग जाए। वहाँ एक एलियन पकड़ा गया था, उसका इंटरव्यू मैं आपको दिखाऊंगा। वो टेलीपैथी से बात कर रहा है, आप देख के जज करना कि वो वीडियो कितनी हद तक सही है या गलत है। मैं आपको दिखाता हूँ, बस 1 सेकंड। It's kept dark for the comfort of the aliens. ये अभी बात कर रहे हैं, नीचे आपको दिख रहा होगा रिकॉर्डिंग चल रहा है इस चीज का। ये एलियन टेलीपैथी से बात कर रहा है, आपको SSC लाता हुआ दिख रहेगा। लेकिन ये इसमें एक चीज ये है कि ये जो एलियन है वो टेलीपैथी से बात कर रहा है और वो पूरा का पूरा ऐसा अभी उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। वहाँ के साइंटिस्ट ने उसका इंटरव्यू लेने के लिए पूरा का पूरा एक जो कहते हैं एक स्टूडियो जैसा बनाया था और वहाँ वो जो बोल रहा था, अपनी टेलीपैथी से बात कर रहा था, उसको कन्वर्ट करने के लिए वहाँ के साइंटिस्ट ने कोई ऐसा डिवाइस डिजाइन किया था जिसकी वजह से लोग ये जान पाए कि वो क्या मतलब कि वो साइंटिस्ट ऐसा जान पाए कि वो क्या बोल रहा है। तो अभी आखिर में ऐसा होता है कि ये जो वीडियो जब जहाँ खत्म होता है वहाँ पर उसका ऑपरेशन चालू होता है और बाद में ऐसा माना जाता है उसकी डेथ हो गई थी। और आपको मैं स्किप करता हूँ, जस्ट 1 सेकंड। ये देखो एलियन थोड़ा बहुत लगता है कोई परेशानी हो गई है उसको, तो वो अभी झुक रहा है। ये डॉक्टर्स की पूरी ऐसी टीम वहाँ जांच करने आई। डॉक्टर तो मैं नहीं कहता हूँ क्योंकि ये कोई डॉक्टर दिखते नहीं है। एलियन के बारे में लोग कुछ जानते ही नहीं, वो सांस कहाँ से लेता है, खाता क्या है, वो बोलता तो है नहीं, तो उसके मुंह में पता नहीं न जाने क्या टॉर्च वॉर्च वो सब डाल रहे हैं और वो थोड़ा बहुत परेशान हो गया है। इन लोगों को मैं एक बात बताऊँ, वहाँ के लोगों को ये नहीं पता कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। वो अभी उसके मुंह में टॉर्च डाल रहे हैं, वो मुंह से कुछ बोल ही नहीं रहा है, जबकि उसके मुंह में टॉर्च डाल रहे हैं और पता नहीं कुछ मेडिसिन जैसा कुछ खिला रहे हैं। तो अभी ऐसा होता है, आखिर में इसकी डेथ हो जाती है, ऐसा बताया जाता है। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा था, उसमें ऐसा बताया गया था कि इसकी डेथ। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये एपिसोड देखकर एरिया 51 के बारे में मैंने जितना भी एक्सपोज किया अब तक आपके सामने लाया है सारी डिटेल, तो फोटोग्राफ्स वीडियोस जो सब कुछ आपने अब तक देखा है वो आपको देखकर अगर इंटरेस्ट हुआ हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी भेजे हुए हैं, प्लीज़ आप सर्च कर लेना। आपको उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और आपको उसके बारे में एक एक्सपोज मिल जाएगा, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि एरिया 51 के बारे में बहुत सारी ऐसी डिटेल। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। सी यू सून, गुड बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको मन में जितने भी कमेंट्स हो, मतलब कि जितने भी आपके इस एपिसोड के बारे में जितने भी ख्यालात हो या फिर आप इस एपिसोड के बारे में कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मुझको आप मेरे लिंक में दिया गया है, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और वो अभी मैंने बीच में एक लिंक आपको बताया था जो कि पूरे अमेरिका का एक नक्शा है, लोगों को उसको पब्लिकली रखा गया है। उस नक्शे को, उसका लिंक भी दिया गया है, USGS का वो पूरा एक नक्शा है, उसका लिंक है, तो आप देख लेना। उसके अंदर आप मैप में भी देख सकते हो कि उसने एरिया 51 इलाके को बहुत अच्छी तरीके से पूरा का पूरा गायब कर दिया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको ये एक्सपोज मेरा एरिया 51 पे कैसा लगा वो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर दें इस चैनल को, ताकि आप अगले वीडियोस को बहुत आसानी से देख सके और एंजॉय कर सके। सी यू सून, गुड बाय, टेक केयर। मैं आपका दोस्त उषा।